दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हमारे हिंदू हमारे जो भी इष्ट हैं उनके सामने हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, ताकि हमारी परिवार में सुख समृद्धि आए और कहीं न कहीं उस अगरबत्ती के सुगंध से घर में वो फ्रेश हो, ताज़ा हो और लोगों की लंबी आयु की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं कि यही शुद्ध हवा जो है कहीं न कहीं टॉक्सिक इन नेचर है, आपके लोगों को बीमार कर रही है। हो सकता है मेरी ये लाइन सुनने के बाद आपको ये लगे कि मैं नास्तिक हूँ या फिर अपने धर्म के विरोध बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आपको सच में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बट एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें। चलिए आइए एक छोटे से रिचुअल होता है हमारा, एक एक हमारा एक एक चिंगारी, एक दीप और एक मीठी सी सुगंध। मंदिर हो या घर, शॉप हो या ऑफिस, ऊपर उठता हुआ धुआं हम सबके लिए एक शांति का एहसास है। लेकिन क्या यह धुआं वैसे ही पवित्र है जैसा हम सोचते हैं, या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच है जिसे हम देखते तो है पर समझते नहीं है? आज हम समझेंगे सेक्रेड स्मोक का टॉक्सिक ट्रूथ। इंडिया में इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती का इस्तेमाल सिर्फ एक आदत नहीं, एक भावना है। अगरबत्ती जलती है, धूप धुआं उठता है और लगता है कि पूरी जगह पवित्र हो गई। हम सब ये मानते आए हैं कि ये धुआं सफाई करता है, मन को शांत करता है और भगवान तक हमारी बात पहुंचाता है। लेकिन इस मीठी सुगंध के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे हम कभी सोचते भी नहीं। क्या ये सेक्रेड स्मोक सच में हमारे घर को साफ करता है, या फिर ये हमारी सांसों को धीरे धीरे खराब करता है? इसका जवाब समझने के लिए हम पहले ये देखना होगा कि हमारे पुराणों या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स या हमारे पुरखों ने हमें सच में क्या सिखाया था। एक बात हम सबको लगती है कि अगरबत्ती एक पुरानी हिंदू परंपरा है, लेकिन पर सच्चाई जो है कुछ और ही कहता है। हिंदू स्क्रिप्चर जैसे वेदास पुराना सिर्फ दो चीजों का जिक्र करते हैं, उसमें कहीं पे भी बैम्बू स्टिक्स का जिक्र नहीं है। और वो दो चीजें जिनका जिक्र है वो है दीप और धूप। धूप जो भी नेचुरल चीजों से बनती है, लाइक गुग्गुल लोबान, भीमसेनी कपूर, जो हम हवन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के जड़ी बूटी यूज करते हैं वो। सो इनमें और ये पूरे जलते हैं तो इसमें स्मोक कम निकलता है, तो ये सच में हवा को शुद्ध करते हैं। लेकिन मॉडर्न डे अगरबत्ती जो है वो 20वीं सदी का एक इंडस्ट्रियल शॉर्टकट हम बोल सकते हैं। ये 100-150 साल पुरानी चीज है। इंडस्ट्रियल युग आया तो लोगों के सहूलियत के हिसाब से अगरबत्ती भी आ गई, और क्योंकि ये सहूलियत था, सस्ता था, तो लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया और धीरे धीरे ये असली धूप और दीप को इसने रिप्लेस कर दिया। केमिकल वाली अगरबत्ती जो है वो हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई। ये बदलाव शांत था, लेकिन बहुत बड़ा इसका असर है। अब आगे हम देखेंगे कि एक मॉडर्न स्टिक वो किस चीज से बनी होती है और जलने के बाद वो क्या रिलीज करती है। तो इसके मुख्य इंग्रेडिएंट जो है, जैसे वो केमिकल पाउडर, सिंथेटिक और केमिकल फ्रेगनेंस होता है, फिर आर्टिफिशियल बाइंडर्स हम यूज करते हैं या गम बोल सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ चिपका रहता है। नाइट्रेट्स यूज करते हैं, जिस जो एक तरह का बूस्टर्स का काम करता है। और ये जब जलती है तो ये PM2.5 जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है वो छोड़ता है। बेंजीन कैंसर से जुड़ा हुआ एक केमिकल है। टोलिन जो है दिमाग पे असर डालता है। टोलिन फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सांसों की तकलीफ को बढ़ा देता है, और कई तरह के हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं इसके जलने पे। तो सुबह पूजा के टाइम एक छोटे कमरे में पॉल्यूटेंट लेवल WHO के लिमिट से कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम एक अगरबत्ती के जलने का कंपैरिजन 5 सिगरेट के हिसाब से करें तो लगभग मतलब एक अगरबत्ती 5 सिगरेट के बराबर हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है। और इसका सीधा असर किस पे होता है? वो पेशेंट जो अस्थमा है, जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये हमारे लंग फंक्शन को रिड्यूस करती है और लॉन्ग टर्म कैंसर रिस्क भी होता है। खास करके इन्फेंट्स, एल्डर्स या अस्थमा पेशेंट्स को ये काफी तकलीफ देती है। अब आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि 2 अगरबत्ती सुबह का कितना तकलीफ पहुंचाता है। तो इसको हम एक लार्ज स्केल पे देखते हैं कि अगर हर रोज 2 अगरबत्ती और भारत के 80 करोड़ घरों में जलाया जाए तो कितना टन टॉक्सिक पार्टिकुलेट ये हवा में छोड़ेगी? लगभग 108 टन, जिसका वजन लगभग 18 हाथियों के बराबर है। अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि ये कितना छोटा आंकड़ा है, इससे कितना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन इसको हम अगले लार्ज स्केल डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। मान अब हमारे पास इंडिया में हर रोज सड़कों पर 354 मिलियन जो है गाड़ियां चलती है, और वो लगभग 756 टन PM2.5 और अदर पार्टिकुलेट्स रिलीज करती हैं। और 108 टन जो है इसका 14% है। तो सोचिए एक सिंगल मॉर्निंग रिचुअल कितना पॉल्यूटेंट लोड इक्विवेलेंट जनरेट करता है। अभी शायद आपको ये डेटा दिख रहा होगा, ये ऑलमोस्ट 14%, और ये छोटा वैल्यू नहीं है।
मैंने बात की 2 स्टिक 80 करोड़ घर का और 1 टाइम सुबह। हम शाम में भी पूजा करते हैं। मंदिरों में तो हम लेकिन मंदिर चूँकि बहुत बड़े होते हैं, खुला जगह है, मैं इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। अब अगर हर घर में 4 लोग पूजा करने वाले हैं और हर कोई 2-2 अगरबत्ती भी जलाते हैं तो 8 अगरबत्ती हो गया। ठीक है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन एक स्टैट्स और एक डेटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ को आपको समझे कि जो 150 साल या 100 साल पहले चीज़ें हमें बताई गई हैं, वो हमारा परंपरा का असली हिस्सा ही नहीं है। हमें तो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे हिंदू पूजा-पाठ की रीतियों में, रिचुअल्स में और हमारे एंसेस्टर्स ने दीप और धूप और वो धूप था गुगुल्लोबान जैसी चीज़ है। अभी मैं आपको एक लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन और दिखाऊँगा कंपैरिज़न करके कि कैसे हम अगर मॉडर्न डे अगरबत्ती से धूप पे जाएँ, तो ऑलमोस्ट 90% जो पॉल्यूटेंट रिलीज़ होता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर दीप पे जाएँ, तो 98% रिलीज़ हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एंशिएंट रिचुअल से जो सेफ़र ऑप्शन है, जो हमारा सेफ ट्रेडिशन प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको यूज़ करते हैं, जैसे दीप और धूप को इन कंपैरिज़न टू मॉडर्न प्रैक्टिसेज़ से। तो अगर हम धूप पे जाते हैं, तो लगभग 90% रिडक्शन हो जाएगा पीएम2 पे। तो मतलब जो हमारा 108 टन रिलीज़ होगा, वो 10 से 12 टन हो जाएगा और अगर हम डीप पे जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 98% रिड्यूस हो जाएगा। मतलब हम डेली 1 से 2 टन, एक घर से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं ये छोटे-छोटे हमारे लाइफ में चेंजेस, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो कहीं न कहीं कार्बन फुटप्रिंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने एक सही प्रैक्टिस, एक सही रास्ता दिखाया था। हमने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से मॉडर्न प्रैक्टिसेज़ अपना लिए जो कि गलत है। आपके सामने एक टेबल है, जो एक कंपैरिज़न और एक होलिस्टिक व्यू देगा, जैसे मॉडर्न अगरबत्ती कितना रिलीज़ कर रहा है, ट्रेडिशनल धूप कितना करता है और दीप पे जाते हैं तो कितना करता है। तो एट लास्ट में हम बात करते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया, जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो हमारा सही पूजा-पाठ का रिचुअल्स है, उसके हिसाब से दीप और धूप जो है वो सेफेस्ट है। वो द प्यूरेस्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं, जिससे हम हमारे डेली रिचुअल्स में अगर अपनाएँ, तो मॉडर्न प्रैक्टिस अगरबत्ती से जो अ, जो पॉल्यूटेंट रिलीज़ करते हैं हम, उसको बहुत लार्जर स्केल तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए आज से हम इस बात का वचन लेते हैं कि हम अगरबत्ती का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है धूप और दीपक का, हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। याद रखिएगा, दीप और धूप जो है, यह हमारी असली विरासत है, असली पहचान है, असली परंपरा है और यही क्लीन परंपरा थी और यही क्लीन परंपरा है। इसे वापस लाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है और अगले जनरेशन को पास ऑन करना भी एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है। परंपरा कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। मॉडर्न प्रैक्टिसेस ने हमेशा हमें गलत रास्ता दिखाया, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं प्रॉफिटेबिलिटी जुड़ा हुआ था। आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स, सारे सर्कल में सबको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।